अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आखिर वही हुआ जिसकी संभावना जताई जा रही थी। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और वही परिस्थितियां बनती जा रही हैं जो 1900 नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से विद्रोह कर दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और वही परिस्थितियां बनती जा रही हैं जो 2014 के चुनाव में बनी थी। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र यादव को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है, प्रत्याशी बदल दिया है और नरेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़ने पर उनकी तैयारी है पूरी। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, घोषणा कर दी। कल उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ बैठक की है, बात की है, विचार विमर्श किया और नरेंद्र सिंह यादव ने घोषणा कर दी। वही परिस्थितियां बनती जा रही हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने निश्चित तौर से पिछले दिनों में काम किया है क्षेत्र में, लेकिन नरेंद्र सिंह यादव की जो लोकप्रियता है, उनका जो जनाधार है, उनकी जो जड़ें हैं राजनीति में और खासतौर से इस पूरे क्षेत्र में जिसमें वो काम करते हैं, वो कम गहरी नहीं है। और ये पिछले चुनावों में दिखा है और ऐसे स्थितियों में अक्सर ये होता है कि नेता अपने आप खुद भले ही ना जीत पाए, लेकिन वो हारने का इंतजाम कर देता है और जब प्रतिष्ठा पर बनती है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। हर चीज कहते नहीं, साम दाम दंड भेद से आदि काम। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इस तरह से स्थितियां बनी। भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर के उस सीट पर कब्जा किया गया और खासतौर से बात थी कि डॉक्टर सुबोध यादव को कैसे हराया जाए। तो सारी चीजें, लेकिन नेतृत्व के भी अपने मानक होते हैं, अपने फैसले होते हैं। फरुखाबाद में नरेंद्र सिंह यादव को टिकट नहीं मिली और भोजपुर में या छबरामऊ में ताहिर सिद्दीकी को टिकट नहीं मिली। इसके पीछे कारण सबको पता है, लेकिन इस समय जब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनाव शुरू हो गया है, उस समय नरेंद्र सिंह यादव की घोषणा खूब मायने रखती। और अब जब सचिन यादव की पत्नी कायमगंज से भी चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, उन्हें चुनाव लड़ने की बात है कायमगंज से भी, तो दो क्षेत्रों में तो सीधे सीधे नरेंद्र सिंह का परिवार समाजवादी पार्टी को चुनौती देगा, नुकसान करेगा, लेकिन इसका असर चारों क्षेत्रों में पड़ने वाला है। राजनीति और चुनाव की जानकारी रखने वाले जो लोग भी हैं, वे जानते हैं इस बात का कि नरेंद्र सिंह यादव के चुनाव लड़ने का असर चारों विधानसभा क्षेत्रों में पड़ना और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती। पिछले 2 सालों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम करके नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर के एक लंबी टीम बनाई है, वो सारी तैयारियां थरी रह गई हैं उम्मीदवारों के चयन को लेकर के, उम्मीदवारों के चयन के बाद। और एक बात बहुत साफ, इस पार्टी में कुछ भी करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को
आप कुछ भी कहिए, इस पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती। क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा गया ताहिर सिद्दीकी ने अपने समर्थकों की बात भीड़ में क्या कहा, उनके पुत्र ने क्या कहा, इस सबके सामने है। आजकल तो पत्रकार की जरूरत ही नहीं, आदमी खुद ही वायरल कर देता है। लेकिन ताहिर सिद्दीकी ने फोटो खिंचवाया अखिलेश यादव के साथ में, एमएलसी का आश्वासन लेकर के आए अखिलेश यादव से, पार्टी के अध्यक्ष से। वो व्यक्ति जो एक दिन पहले कह रहा था नेस्त नाबूद कर देंगे, समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे, वो उसके साथ अखिलेश यादव फोटो खिंचवाते हैं। तो एक अलग चेहरा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन हम बात इस कमर में केवल नरेंद्र सिंह यादव की कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह यादव ने जिन स्थितियों में एक चीज और बताना चाहेंगे इसी खबर में कि ये पहली बात है, पहली सीट है, और ये परिस्थितियां हैं कि नरेंद्र सिंह यादव की सीट का फैसला आज से 6 महीने पहले हो गया था, जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा। उस समय पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने लिख कर दे दिया था कि फर्रुखाबाद से आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस समय सचिन यादव जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को प्रतिष्ठा से जोड़े थे। पार्टी मुखिया के उस फैसले को उन्होंने ठुकरा दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस समय चुनाव की कोई चर्चा नहीं थी, चुनाव का कोई सूत का पास नहीं था, उस समय फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट के बारे में फैसला अखिलेश यादव ने कर लिया था और मौखिक नहीं लिख कर दे दिया था कि चुनाव आप लड़िए विधानसभा का। लेकिन उस समय सचिन यादव ने खुद ठुकरा दिया उस सपा मुखिया के उस आदेश का। और आज स्थितियां ये बनी है कि उन्हें टिकट नहीं दी गई, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो बहुत सी चीजें हैं। और जब बात चलती है तो हर आदमी अपने पक्ष की बात सुनना चाहता है, पक्ष की बात देखना चाहता है, और अपनी जो नेगेटिव चीजें हैं उन्हें छुपाना चाहता है, कहना नहीं चाहता। ये स्थितियां आज भी क्यों परिस्थितियां ये पैदा हुई कि नरेंद्र सिंह यादव को सपा ने उम्मीदवार नहीं बनाया। चाहे 6 बार के विधायक हैं, 17 बार चुनाव हुए हैं अभी तक अहमदाबाद और अमृतपुर सीट पर, उसमें से 13 बार बाबूजी के परिवार का कब्जा रहा इस सीट पर। तो ये स्थितियां हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह यादव ने जब घोषणा कर दी है चुनाव लड़ने की, निर्दलीय चुनाव लड़ने की, विद्रोह करने की, तो निश्चित रूप से इससे समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। एक बड़ी चुनौती नरेंद्र सिंह यादव ने खड़ी कर दी है। ये इतना आसान नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। भाषणों में, बयानों में, बाइट में बहुत सी बातें कह दी जाती हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असर पड़ेगा। चुनौती जितनी आसान थी, जो परिस्थितियां बन रही थी समाजवादी पार्टी के लिए, जो माहौल बन रहा था समाजवादी पार्टी के लिए, वो निश्चित रूप से उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और जिस तरह से नरेंद्र सिंह यादव ने अपने समर्थकों को जोड़ करके और जिस तरह से उनके आंसू निकले हैं, निश्चित रूप से उन आंसुओं की कीमत समाजवादी पार्टी को चुकानी पड़ी। आदमी भावुक तभी होता है जब उससे कुछ फैसले दिल पर पत्थर रख करके करने पड़ते हैं। रोए हैं नरेंद्र सिंह यादव की हमें निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैसले हैं, क्यों टिकट नहीं मिली और क्यों नरेंद्र सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, क्यों नाराजगी है, क्या नाराजगी है अखिलेश यादव के नरेंद्र सिंह यादव से, एक अलग चीज है। कुछ और प्रसंग भी इस खबर से जोड़ करके देखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पूरी समीक्षा कर रहे हैं, पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, इस उम्मीदवारी को तय करने में बड़ी भूमिका जो किरणमय नंदा है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनकी रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा यहाँ 2 दिन के दौरे पर आए थे अभी पिछले महीने, और नंदा जी शायद नरेंद्र सिंह यादव को नहीं जानते होंगे, या जो भी राजनीति रही वो हमें मालूम है। 6 कमरे बुक थे उस होटल में जिसमें नरेंद्र सिंह यादव, जिसमें वो नंदा जी रुके थे, और कौन कौन रुका है ये भी हमें मालूम है।
और नंदा ने जो है नरेंद्र सिंह यादव से मिलने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर थी। हमने हर मीडिया चैनल पर, हर अखबार में खबर छपी थी कि नरेंद्र सिंह यादव से नंदा जी ने भेंट नहीं की। तो समय ये खबरें सुर्खियों में हो सकती हैं, लेकिन ऐसी खबरें पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाती हैं, कितना डैमेज करती हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और जो लोग इस चीज को नकार रहे हैं आज की कोई असर नहीं पड़ेगा नरेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने से, वे लोग भी जानते हैं कि उनके इस फैसले से कितना फायदा या कितना नुकसान होने वाला है। हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। आज की इस खबर में बस इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आप हमारी खबर को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक खबर पहुंचे, और कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि खबरें आपको सीधी मिलती रहे, क्योंकि चुनाव की भागम भाग में हर खबर आपको व्हाट्सएप पे उसका लिंक नहीं मिल पाएगा। आपको सीधे खबरें मिलेंगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। और हमारा डिबेट शो बिग बुलेटिन रात 10 बजे प्रतिदिन आता है, उसे देखते रहिए। बिग बुलेटिन में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें बताइए। हमारा नंबर है 9415514672। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए जिस रूप में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। और एक लंबा अनुभव है राजनीति का, राजनीतिक पत्रकारिता का, उसके जरिए जो भी खबरें हैं उनका विश्लेषण पूरे चुनाव पर हम लोग करते रहेंगे। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। ये जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसको ताकत देते रहिए, और जिस तरह से ताकत दी जाती है वो आप लोग जानते हैं, उस तरह से ताकत देते रहिए। निश्चित रूप से अच्छी खबरें, सच्ची खबरें, पारदर्शी खबरें आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार। मुद्दा गर्म है और ये समय है बिग बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देंगे। मुख्तार अंसारी से वोट मांगोगे, आप अतीक अहमद से वोट मांगोगे, कि आप गायत्री प्रजापति से वोट मांगोगे? हम कोई मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। हम आ भी बढ़ते हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होता। अब हमको बताएंगे हर हकीकत। योगी जी आए थे, जन सैलाब टूट पड़ा था, आप अपना देखिए। जनता की खातिर हर हद तक जाएंगे। पूरा पूर्वांचल उनके नारे से डोलता है और उस गोरखपुर के हाथे से उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण तय होता है। आरोपों की सियासत पर सच्चाई बताएंगे कि राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ब्राह्मण अधिकारी कभी दिखाई दिए? देखते रहिए बिग बुलेटिन, रोज रात 10 बजे। जी के खानदान का आता पता नहीं है, मिश्रा जी के खानदान का आता पता नहीं है कि मिश्रा जी के पुत्र कहाँ है। बिग बुलेटिन आई विटनेस न्यूज पर रोज रात 10 बजे से सोमवार से शनिवार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।